हाय गाइस, वेलकम बैक। इस एनर्जी चेक रीडिंग में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। जो करंट एनर्जी हम चेक करेंगे आप लोगों के पार्टनर्स की, आप लोगों के ऑपोजिट में जो भी है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं। मैंने आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, एक तो ये वाला डेक है और दूसरा जो है वो ये वाला डेक है। आप देख लीजिए कौन सा डेक आपको अट्रैक्ट करता है। आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं। मे बी कुछ मैसेजेस या कुछ परिस्थिति इससे मैच हो सकती है, कुछ चीज़ें इससे मैच हो सकती है। तो मैं आप लोगों के ऊपर में बिल्कुल ये डिसीज़न जो है वो छोड़ती हूँ। दोनों भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था। आप अपने इंट्यूशन वाइज़ भी जा सकते हैं। आँखें बंद करके देखिए कि कौन-सा डेक किस पे आपकी नज़र ज़्यादा स्थिर होती है। और बाद में दोनों रीडिंग्स देख लीजिए। आपका एनर्जी जो आपका इंट्यूशन टेस्ट है ना, वो भी हो जाएगा कि आपका इंट्यूशन अभी किस लेवल पे काम कर रहा है। खैर, मैं ऐसा कभी-कभी करती हूँ, तो चलिए आप लोग भी करके देख सकते हैं। देखते हैं जिन भी व्यूअर्स ने, मेल फीमेल व्यूअर्स ने ये वाला डेक चूज़ किया था, तो आप लोगों के ऑपोज़िट में जो भी हैं, आप उनका नाम ज़रूर अपने मन में रिपीट कीजिएगा। उनका चेहरा भी अपने ध्यान में ला सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो 4-5 कार्ड्स हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ले रही हूँ। सिचुएशन अभी आप लोग दोनों के बीच में ऐसी है कि बातचीत बंद है, वो अलग चीज़ है, या बातचीत बहुत कम होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है आप लोग दोनों के बीच में। धीरे धीरे एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आप लोग दोनों के बीच में बढ़ती चली जा रही है। ये अगर महिला भी है, ये शायद आपसे अभी बात नहीं कर रही है, ये शायद आपसे बात अभी नहीं करना चाहती है, लेकिन ये अपने आप को आपको याद करने से भी नहीं रोक पा रही हैं। और जो फीमेल व्यूअर्स हैं आप लोगों के ऑपोजिट में, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो आपको लेके बहुत डीपली सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी कुछ 1-2 दिन पहले अगर मिले हैं या बातें की हैं, तो बातें करने के बाद ना इनकी बेकरारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो वो जैसे आप लोगों से कनेक्टेड हो चुके हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड हो चुके हैं। आप लोगों के बीच में ना हार्मनी नहीं बैठ पा रही है। आप लोगों के बीच में यहाँ पे एक ऐसे पर्सन है जिनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा इतना डोमिनेट कर रही है उनके अंदर में कि उन्होंने जैसे अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझना शुरू कर दिया है कि मुझे ही इस कनेक्शन को चलाना है। मैं ही डिसाइड करूँगा कि कब बात करनी है, मैं ही डिसाइड करूँगा कि कब बात नहीं करनी है। हर कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो फिर मैं किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता हूँ, या मैं उतना नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए। ये एक डिस्टॉर्टेड कभी-कभी फेमिनाइन एनर्जीज़ में भी ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे मास्कुलाइन एनर्जीज़ निकल के आई हैं। तो ये जो पर्सन है आप लोगों के ऑपोज़िट में, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ मिलने का भी मन करता है, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ में, याद भी बहुत ज़्यादा आपको करते हैं। अच्छी-अच्छी जो भी अच्छे पल आप लोगों के रहे हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच से प्यार अब निकलता चला जा रहा है, और आपकी तरफ से शायद इस पर्सन को कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। आप बात नहीं करते हैं या फिर अपना प्यार शो नहीं, अब आप लोगों ने, मैं थोड़ी-सी आप लोगों की एनर्जीज़ देख लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? मैं थोड़ी-सी आप लोगों की, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है पार्टनर्स के लिए। देखिए, ये चीटिंग और ये कार्ड दोनों मैच का है, ठीक है? आप लोग इस समय जो है ना, आप लोग इस वक़्त में देख रहे हैं कि हमने तो उसकी चीटिंग, उसका झूठ हमने सब पकड़ लिया है और इसने हमसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं। इन चीज़ों को लेके आप जब भी सोचने बैठते हैं, वैसे तो आप लोग मोस्टली भूलने का ही प्रयास करते होंगे, लेकिन फिर भी जब बातें ध्यान में आती है ना, वो
बहुत हावी होने लगती है आप में से कुछ लोगों के ऊपर में। मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अभी ही यहाँ पे आप लोगों की ऐसी हालत होगी, लेकिन जब भी याद आता है आप लोगों को इस पर्सन की चीटिंग, आप लोग बहुत परेशान होते हैं। और सिर्फ चीटिंग ही नहीं, कभी क्या होता है ना, पर्सन अचानक से गायब हो गया, ना नंबर वो कांटेक्ट हो पा रहा है, उस पे नंबर बंद है, मैसेज नहीं जा रहा है, या कोई दूसरा फ़ोन पिक कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसा लोग करते हैं ना, नंबर्स में अपना घपलेबाज़ी जो है उन लोगों की चलती रहती है। ये शो करता है कि कोई एक पर्सन है जो ज़िम्मेदार नहीं है, कोई पर्सन है जो अगले को उसने समझा कि हम जैसे चाहें इसके साथ में हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ख़्याल नहीं रखना अपने पार्टनर का, ये समझना कि हम जब-जब उसको थोड़ा-थोड़ा करके प्यार देते रहेंगे और उसको जैसे फँसाए रखेंगे, अपने प्यार के जाल में फँसाए रखेंगे। मैं हर किसी के पार्टनर के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये मैं अभी बता देती हूँ। लेकिन जो-जो चीज़ें हैं आप लोग एक-एक करके कनेक्ट करते चले जाइएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। मैं जनरल रीडिंग करूँगी और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपके साथ में अभी क्या-क्या है। तो आप इस रिलेशनशिप को जब सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, तो आप लोग सँभाल नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन अब आपसे नहीं सँभल पाएँगे। आप इनको अब इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को आप लोग अब मैनेज नहीं कर पाएँगे। ये आपके हाथ से मैनेज करने के बाहर की चीज़ है। आपके आपके बस से बाहर की चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये व्यक्ति आप लोगों की एनर्जीज़ पता चल गई ना, अब थोड़ा क्लियर हो गया। तो ये व्यक्ति आप लोगों के लिए अभी और क्या सोच रहे हैं। तो ये व्यक्ति देखते हैं कि आप लोग जो है अब अपना प्यार नहीं दिखाना, वो पूछना बार-बार कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या कहाँ हो? सब कुछ अपने साथ रख लिया है ना? इस तरीके से जो केयर की बातें करते हैं ना, अब आप लोग नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो शायद यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन के दिमाग में ये सब कुछ आता है। गुस्सा आता है इस पर्सन को आपके ऊपर में, लेकिन उस गुस्से के साथ में प्यार भी आता है। और ऐसा ये पर्सन अब फ़ील करने लग गए हैं कि आप लोग दोनों भाग्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ किसी की मजबूरी हो सकती है। मजबूरी ये हो सकती है कि कोई एक किसी और के साथ में मैरिड है, कोई एक मतलब मैरिड है लेकिन दूसरे के साथ में। तो आपकी तरफ से ये चीज़ हो सकती है और आप जिसके लिए सोच रहे हैं उनकी तरफ से भी ये चीज़ हो सकती है। मैरिड कौन है देख लीजिएगा आप लोग। ये जल्दी से कोई आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं। मैं इतना ज़रूर अभी कह देती हूँ कि ये व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति, सिर्फ़ यही पर्सन नहीं, जो भी मैंने अभी नेचर बताया है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी को भी खुश नहीं रख सकता है। ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं। इन्हें सिर्फ़ अपने आप को चाहिए, चाहिए, चाहिए और अपनी हर गलती, हर करनी पर कोई अफ़सोस नहीं होता है, बल्कि उन्हें लगता है कि मैं आज़ाद हूँ अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। मेरी किसी के प्रति ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने किसी को नहीं बोला है कि मुझे प्यार करो या मेरी केयर करो, लोग खुद ही आते हैं। इस तरीके का नेचर है, तो थोड़ा ऐसे पर्सन से ना, अब देखिए आप लोग कैसे डील करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों शादीशुदा हैं एक-दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, कोई मेजर कार्ड इससे जुड़ा हुआ होगा तो देख लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। 3 कार्ड्स थे, लेकिन मुझे लगा एक-एक करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए क्या सोचते हैं? कुछ एक कदम आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं, जैसे कॉल, मैसेज, कोई सोशल मीडिया पे कोई मैसेज छोड़ना, या फिर हो सकता है कहीं पे आप जहाँ जाते हो आपको देखने के लिए वहाँ पे ये रहे, जैसे एक ही ऑफ़िस है, आमने-सामने हो गए, ये चीज़ भी हो सकती है। ये व्यक्ति आपको इस वक़्त में देख रहे हैं कि आपने अपने आप को एकदम समेट लिया है। जैसे किसी सीप के अंदर में कोई मोती चला जाता है और वो बाहर के खारे पानी में नहीं आना चाहता है, उसे डर लगता है कि कोई वो गंदा हो जाएगा, वो मटमैला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा।
कोई उसको थ्रैश करने की कोशिश कर सकता है, डैमेज करने की कोशिश कर सकता है वो। तो ऐसे ये पर्सन देख रहे हैं ना कि आप बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप जैसे आपने सोचना ही बंद कर दिया है। इस तरीके से ये पर्सन आप लोगों को देखते हैं कि आपने तो सोचना ही बंद कर दिया है। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। और देखिए ये आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। जेमिनाई हो सकते हैं कोई यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। मोस्टली तो ये पर्सन भी जो है ना, अब देखिए गुस्से वाली बात यहाँ पे आ गई है। इस पर्सन को लगता है कि अगर तुम मुझे अपने आप से दूर रख रही हो या रख रहे हो तो मुझे भी तुमसे बात अब नहीं करनी है। मैं भी अपने आप को तुमसे दूर ही रखूंगा या दूर ही रखूंगी। ना तो मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें बतानी है, ना तो मुझे तुम्हें अपना साथ देना है। तो आप देख रहे हैं ना, आप किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से, या हो सकता है अभी ये इस तरीके से ये पर्सन बिहेव कर रहा हो। कभी कभी जब झगड़ा हो जाता है तो कोई, या तो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर दोनों में ही उस झगड़े के कारण से, ये देखिए 5 ऑफ वंड्स है, उस झगड़े के कारण से दोनों ही अपने आप को समझते हैं कि हम अपनी अपनी जगह सही हैं, तो दूसरे का भाई क्या करना है। जब दूसरा गुस्सा है तो फिर हम भी गुस्सा रहेंगे। तो कभी कभी इस पर्सन के मन में ये भी आता है, और उनके लिए खास करके अगर ये किसी और के साथ में मैरिड है तो ये पर्सन सोचते हैं कि बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है इस पूरे रिलेशनशिप में, और बहुत समय से टॉक्सिसिटी है। तो इस रिलेशनशिप को ना यहीं पे अब गिव अप कर देना चाहिए और रिलीज कर देना चाहिए फॉर बेटरमेंट। सबसे पहले तो ये पर्सन अपने बेटरमेंट की सोच रहे हैं कि मेरी खुशी के लिए, मेरे शादीशुदा जीवन में मुझे कोई परेशानी ना हो उसके लिए। दूसरा एक चीज़ है कि आप ही फिर रिलीज हो जाएंगे, आप ही फिर अपने जीवन में अपने रास्ते पे आप चलते जाएंगे, आपको अब दुख देने के लिए ये नहीं रहेंगे। इतना तो खैर ये नहीं सोचते होंगे कि आपको दुख देने के लिए ये नहीं रहते होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फ इनग्रॉस्ड और सेल्फ इंडल्ज्ड पर्सन है, सेल्फिश तरीके से ही ये पर्सन सोचते हैं। अब जो भी हुआ था आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में, मैं जनरल यहाँ पे बता रही हूँ, तो मन में इस पर्सन के कभी विचार आते हैं कि हम बातचीत कर सकते हैं। तो जो भी एक्शन होगा ना इस पर्सन की तरफ से, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होगा, ये मैं अभी बता देती हूँ। हो सकता है कि किसी गलत नंबर से आपको कॉल करे, आपकी आवाज़ सुने और फ़ोन काट दे, या किसी दूसरे से आपको कॉल करवाए और स्पीकर पे करवा ले, आपकी बातें सुने, इधर से कोई पर्सन बोले कि अच्छा ये कोई है क्या ऐसे व्यक्ति यहाँ पे, आप कहेंगे कि नहीं रॉन्ग नंबर है, तो उतना भी सुन के ये चालाकियाँ लोग खेलते हैं ना मज़े लेने के लिए या कुछ भी इस तरीके से। तो इतना तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप लोग दोनों किस्मत से मिलवाए गए हैं, लेकिन रिश्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बोलने वाले लोग हैं और आप लोग दोनों को तोड़ने वाले लोग भी हैं, आप लोग दोनों के इस रिश्ते को तोड़ने वाले लोग भी हैं। किसी के लिए यहाँ पे फैमिली मेंबर है और पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर में पेरेंट्स हैं और शायद ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। साथ ही जो जो भी आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं, अगर आपकी साइड से है, इस पर्सन के साइड से तो है ही, वो तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो मना किया जाता है ना कि तुम मत सोचो उसके बारे में, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको जीने दो, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, तुमने ही तो उसको पहले चीट कर दिया था। तो बहुत एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप यहाँ पे है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है इसमें, खुशियाँ तो आपको मुझे कहीं से नहीं दिख रही हैं। ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अब इस स्ट्रेस से और इस इतनी सारी टॉक्सिसिटी से ना अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, और अपने जीवन में एक नई तरफ अपने आप को धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ढकेलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और ये कोशिश आपको करनी भी चाहिए।
कुछ समय तक ही यूनिवर्स आपको ना फँसाए रखेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि आपको इनकी अच्छी चीज़ों या अच्छे दिन की बजाय ना आप लोगों को इनकी बुरी चीज़ें, चीटिंग, इग्नोर करना, अवॉइड करना, मास्क लगा के आना, अपनी असलियत न दिखाना, चीज़ों को छुपाना, मैनिपुलेशन या फिर जो वायलेंस है, इसमें तो मुझे वायलेंस भी दिख रहा है। ये तो कोई किसी का शायद एक्स पार्टनर या फिर एक्स हस्बैंड रहा है जिसने जो वायलेंट भी रहा है। तो सच्चाई आपको आपके डिवाइन पावर्स ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दिखाई है, और जब से आपको ये हिम्मत दी गई है और दे रहे हैं डिवाइन पावर्स, तब से आप लोग अब अपनी रिकवरी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी टोटली टोटली एकदम से धराशायी हैं आप लोग। अभी भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद मन में ये कभी सोचते हैं कि शायद ये पर्सन ठीक हो जाएगा, शायद हम इस चीज़ को, इस रिश्ते को मैनेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसने एक बार गुस्सा दिखाया, कोई बात नहीं, वो एक बार चिल्लाया था या एक बार हाथ उठाया था, ऐसी कुछ भी चीज़ें। मैं तो इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बार हाथ उठाने का मतलब है कि उसने, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, उस व्यक्ति ने अपनी फितरत दिखा दी है कि वो वैसा कर सकता है। चीटिंग की है तो वो वैसा कर सकता है, उसकी फितरत में है। अब ये फितरत बिल्कुल भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे इस फितरत को इग्नोर किया जाता है, वहीं से फिर उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसका जो ये खराब नेचर है, बिहेवियर है, वो आगे कंटिन्यूड रहता है। हाँ, ज़्यादा पॉज़िटिव तो ये पर्सन भी नहीं है, और इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये कभी भी अपना नेचर नहीं छोड़ेगा, ये जानता है अपने आप को ये पर्सन, इसलिए ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये व्यक्ति आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। 4 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, ये शायद थोड़ा अपने आप को परिवर्तित करके दिखाए, कि बदला हुआ रूप दिखाए, आपकी केयर करे, आपको टाइम दे, उसके बाद तो फिर वही ढाक के 3 पात, ये फिर अपने पे लौट आएगा। तो अच्छा है अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर अपने पार्टनर को, अपने लविंग पार्टनर को रिलीज़ कर देना चाहता है, तो वो तो उस दूसरे पार्टनर के लिए ना, अगले के लिए ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। मैं एक जनरल बात आपको बता रही हूँ। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? कोई कोशिश तो होगी बात करने की, मुझे फिर से एनर्जीज़ आ रही है ना। कोई कोई आपको कॉल, मैसेज ऐसा कुछ तो करेगा, कोई कुछ करेगा ज़रूर। किसी के पर्सन यहाँ पे किसी के पार्टनर आपके फिज़िकल ब्यूटी पे ज़्यादा फ़िदा है। इस व्यक्ति की तरफ से आपको मनाने की कोशिश हो सकती है, आपको पाने की कोशिश हो सकती है। ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे। आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत हद तक शांत करे, ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल में करे, ये पर्सन थोड़ा ज़िम्मेदार बनने की कोशिश करे, लेकिन ये सब ना वो मजबूरी में करेगा। ये पर्सन ऐसा अंदर से चेंज नहीं होगा, वो बस अपने कुछ व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, ताकि वो आपके साथ में, अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचा सके। तो आप लोगों के यूनियन के 2 कार्ड्स हैं, आप लोगों के सोल कनेक्शन होने के भी 2 कार्ड्स हैं, सॉरी 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। सोल कनेक्शन के और यूनियन के, इन दोनों चीज़ों के 3-3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। कोशिश यही व्यक्ति करेंगे आपको आप तक पहुँचने की, आपको मनाने की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप ही, हो सकता है आप में से कुछ लोग चाहते हैं इस पर्सन के साथ होना, ये यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी के लिए प्रेज़ेंट की सिचुएशन में है, ये पर्सन भी रिलीज़ कर रहे हैं और आप भी रिलीज़ कर रहे हैं। आप लोग दोनों ही अभी के लिए इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं। फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि फ्यूचर में अगर वो डिपेंड करता है कि आप अपने डर को ओवरकम करके क्या इसको चांस देंगे, और क्या ये पर्सन अपने अंदर में इतना चेंज कर पाएगा कि ये आपको वैल्यू करे,
आपके प्यार को वैल्यू करे, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको वैल्यू करे कि हाँ आप एक बहुत लविंग पर्सन है जिसने इस पे विश्वास किया, अपने आप को समर्पित किया, चांस दिया था इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन को एक चांस दिया था। तो अगर इतनी सारी चीज़ों को सोच के ये अगर आपको वापस वही प्यार दे, सम्मान दे, तब कुछ हो सकता है यहाँ पे। और ज़रूर हो सकता है क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे स्टार के हैं और टेम्परेंस का है, तो ये इंडिकेशन डिवाइन पावर्स की तरफ से है कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है, वेट करते रहिए और यूनियन में आप लोगों का देखिए कि कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है, ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब तक तो धोखे दिए, चीटिंग की, मैनिपुलेशन किया, ये वो बहुत सारी चीज़ें की, जितनी भी चीज़ें की आप लोग जानते हैं। आप देखिए कि आपको पाने के लिए या इस संबंध को सुधारने के लिए ये पर्सन क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो आप दूसरी रीडिंग भी बिल्कुल देख सकते हैं। वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। जल्दी जल्दी से उनका नाम अपने मन में आप रिपीट कीजिए। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि वो मुझे बताए आप लोगों के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। 2 बार वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ कॉइंस। इस वक्त जो भी पर्सन आपके मन में है, ये व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ अपने संबंध को, या तो मैं कहूँगी सुधारने के लिए, या फिर मैं कहूँगी कि अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में बात शुरू हो जाए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम से कम चलो बातें, मैसेजेस ये सब शुरू हो जाए। और आप लोग एक ही शहर में हैं तो फिर ये पर्सन का मन है आपसे मिलने का। ये पर्सन का मन है थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा झूठ थोड़ा सच करके, और ये आपको अब आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपसे मिलें, आपसे बात करें। बहुत समय से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मन है इस पर्सन का कि अब और आपको इग्नोर न किया जाए। मैं अभी और कार्ड्स लूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, सैजिटेरियस, लियो और एरीज साइंस भी है। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे है। इस पर्सन को आपके साथ में मिलके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ में मिलके कुछ बताना है। कुछ इस पर्सन को बताना है कि तुम मुझे बहुत गलत जज करते हो, तुम लोग मुझे बहुत गलत जज करते हो या करती हो। मैं भी एक तरीके से रीडिंग करूंगी। तो इस पर्सन का मानना है ना कि तुमने अब तक मुझे बहुत गलत जज किया है। हाँ, वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है या जानबूझ के उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि तुमने भी कम नहीं किया है, तुमने भी मेरे बारे में अपने घर वालों को या अपने दोस्तों में मेरे बारे में बातें फैलाई। मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। और जो उन्होंने आपके तरफ किया है, जो र्यूमर्स आपके बारे में अफवाह फैलाई, जिसमें कुछ सच्ची थी, कुछ बुरी चीजें थी, कुछ सत्य था, कुछ सत्य नहीं था, और उन्होंने वो इधर उधर स्प्रेड किया, फैलाया बातों को, या दूसरों ने जो बातें फैलाई उसको कान दिया, उसको सुना, उस पर विश्वास किया और आपके ऊपर में इल्जाम लगाया, आपको जज किया। आपके आपके ओवरऑल जो आपका जो बॉडी है, जो लुक्स है, उसको जज किया, उसके बारे में आपको कुछ बातें बोली कि तुम्हारा बॉडी तो ऐसा है, तुम्हारी तो आवाज़ वैसी है, तुम्हारा तो चेहरा वैसा है, या तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, देखो मुझे दूसरे ने ऐसा बोला था।
अब वो किसी के सिर्फ बोलने से कोई नहीं कुछ कर लेता है, कोई कुछ प्रूफ भी देता है, तो कुछ प्रूफ ला के दिया होगा, जिसको जोड़ तोड़ के मरोड़ के जो चीज़ें निकली थी, हो सकता है वो आपके खिलाफ निकली होंगी। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, या इसी को आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन ना दर्द में है, या तो आप लोग दोनों शादीशुदा है, या फिर मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है, लेकिन जब कोई पर्सन आपको लेके इतना परेशान हो जाता है कि वो, आप उनसे खफा हैं, आप उनसे गुस्सा हैं, नाराज हैं, या आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, कॉल नहीं करते हैं, और ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, और आपकी कमी से अगर उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, अगर वो बेचैनी फील करता है, अगर आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से उस व्यक्ति का जो इमोशनल कोसेंट है वो अगर गड़बड़ाता है, तो इसका मतलब है कि उसको आपका महत्व पता है। ये मुझे यहाँ पे फील हुआ। अगर अगर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं आता तो, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेजर आर्काना के बाद भी हालांकि ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है भैया, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे। पास्ट सिंपल इजी नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि इसमें किसी का तो परिवार इन्वॉल्व है, आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का हो सकता है, या किसी एक का। जान पहचान वाले इन्वॉल्व हैं, कुछ रिलेटिव डिस्टेंट, या फिर कोई भी डिस्टेंट या फिर नज़दीकी रिलेटिव, या मे बी ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपने इनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा के इसकी एक छवि अपने मन में बनाई, दूसरों के जो सुनाया आपने कि ये तो ऐसा है, या तो ये तो वैसा है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, या अगर आपने ऐसा किया था, देख लीजिएगा। रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है, इस साइड की भी एनर्जीज आती हैं, तो आपकी सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। तो इस पर्सन को लगता है ना, वो नहीं करना चाहिए था। अगर आपने ऐसा किया, दूसरे के सामने इस पर्सन को बदनाम किया, इसके बारे में चीज़ें बोली, बदनाम करने के इरादे से नहीं बोली, लेकिन बदनामी तो हो गई, क्योंकि चारों तरफ बात फैल गई। अब फैल गई तो उसको टॉलरेट करना, अब किस-किस का मुँह आदमी बंद करता फिरे? किस-किस के सामने जाके बोले कि नहीं, मैंने जो बोला था वो गलत था, या तुमने जो सुना मेरे बारे में वो गलत था। ये ये करना ईज़ी नहीं होता है। लोग किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी विश्वास करते हैं और अच्छी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं ये सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में मैनेज कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, पर मन में इस पर्सन के है कि कोशिश मुझे पूरी पूरी मेहनत करनी है। एक शिकायत इस पर्सन को ये भी है कि तुम मुझे ब्लेम कर लेती, या तुम मुझे ब्लेम कर लेते अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता। मान लीजिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया होता, या मैंने तुम्हें चीट किया होता, तब तो तुम मुझे ब्लेम कर लेती या ब्लेम कर लेते। लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, तो फिर झूठा आरोप मेरे ऊपर में क्यों लगाया? बहुत दुखती हुई चीज़ है यहाँ पे इस पर्सन के मन में। और अगर इस व्यक्ति ने अगर आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है जो मैंने आपको बताया है, जिसके चांसेस हैं, तभी ये आपके तरफ पूरी कोशिश करना चाहते हैं, और मन इस पर्सन का तब हार जाता है जब इस पर्सन को लगता है कि आप शायद इसको माफ नहीं करेंगे। ये शायद आपको खो चुका है हमेशा के लिए, या खो चुकी है हमेशा के लिए। ऐसा इस ये बात भी इस पर्सन के मन में आती है। ओके, सोचने जाते हैं अच्छी चीजें, लेकिन विचार जो आते हैं मन में वो उतने सकारात्मक नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि सब चला गया, आप चले गए इसके लाइफ से। चलिए और देख लेते हैं, और इस पर्सन के मन में क्या है आप लोगों के लिए।
मैरिड लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये रीडिंग मैरिड लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स भी अभी यहाँ पे इसमें देखा था, तो डिवाइन ने ये मैसेज तो मुझे दे दिया कि मैरिड लोगों के लिए ये काफ़ी सारा मैच करेगा। हालांकि है सबके लिए। अपने आप को पुश कर रहे हैं ये पर्सन कि जाओ तुम बात करो उससे, जाओ तुम उससे जाके मिलो, और जो तुमने ये सब गड़बड़ सरबड़ की है ना, उन सब गड़बड़ी को तुम अब ठीक करो। और किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो आप लोग काउंटर पार्टी, आप तो अपनी बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में चल रहे हैं कि मुझे चीट करो मैं तुम्हें चीट कर दूंगी, मुझे बुरा बोलो, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दूंगी, सच्चे भी लगाऊंगी और झूठे भी लगाऊंगी। थोड़ी सी एनर्जीज डिस्टॉर्टेड इस पर्सन की है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो उलट करके आया है, वो विच शोज कि दिमाग बहुत बहुत ज्यादा चलता है। खराब काम तो कर चुके हैं ये, आपके ऊपर भी अपने गुमान में आके, अपने घमंड में आके बहुत कुछ आपके आपके कैरेक्टर वगैरह को लेके, लुक्स को लेके, करियर, फैमिली, हर चीज को लेके बहुत बहुत कहा सुनी हुई है, बहुत बातें तो बहुत देखिए फैली है यहाँ पे। जजमेंट कार्ड जब आता है ना, इसमें देखिए फैमिली भी है, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, पड़ोसी भी है इनफैक्ट, और जो जो भी यार दोस्त होते हैं वो सभी इन्वॉल्व है इसमें, फैमिली भी, दोनों साइड की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये चीज है, तो ये पर्सन के मन में आता है कि कुछ ना कुछ करके मुझे उसे पाना ही होगा, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे अपने जीवन में लाना है। ये चीज इस व्यक्ति के मन में अभी चल रही है। थोड़ा खुशामद पसंद है ये पर्सन, मैं नेचर बता देती हूँ इस व्यक्ति का। जो मैस्कुलिन एनर्जीज में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो है थोड़ा खुशामद पसंद, और मुझे तुम खुश क्यों नहीं करते हो या करती हो, मुझे तुम प्लीज करो, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से ना ऐसे छलिया किस्म के होते हैं, छलिया एज इन ना, छलिया और फ्लर्ट, किसी को भी देखा तो उधर लट्टू की तरह लुढ़कते हुए चले गए। और थोड़ा अपनी ना, जिसको बोलते हैं ना गरिमा बना के रखना, आप यहाँ देखिए आप अपनी गरिमा बना के रखी हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति जब कोई ऐसे आ जाए, कोई सामने कुछ ऐसी चीज जो इसको तुरंत लुभा दे, तो फिर ये व्यक्ति अपनी गरिमा को मेंटेन नहीं कर पाता है, फिर ये लुढ़कते लुढ़कते उधर उसी के पीछे भागने लगता है, नजर उधर टिक जाती है। आप देखते हो ना रास्ते में बहुत सारे लोग कैसे महिलाओं को एकदम एकटक घूरते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने घर में कभी लेडीज को देखा ही नहीं है, अपनी बहन को, अपनी माँ को देखा ही नहीं है, मौसी, चाची, फूफी, इसको देखा ही नहीं है, बेटी को देखा ही नहीं है, बिल्कुल वैसी वाली एनर्जीज है। थोड़ा सा हल्का सा किसी किसी के पार्टनर में एक छिछोरेपन वाली एनर्जी हो सकती है। मुझे देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स है, वो भी फ्लिप करके आया है, तो मैं क्या बोलूं, ये पर्सन ऐसा ही होता है, तो है ये पर्सन वैसा। मैं एक बात बताती हूँ, चाहे ये पर्सन आपको बोले या ना बोले, यू आर फार फार बेटर देन दिस पर्सन। आपका इस व्यक्ति के साथ में कंपैरिजन करना, तुलना करना ही गलत होगा। तुलना भी वैसे से करनी चाहिए जो जो थोड़ी बहुत तो बराबरी में आए। आप बहुत ऊपर हैं, आप लोग बहुत बहुत ऊपर हैं आप लोग, मैं तो यही कहूंगी। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन, ये आपको आपको रीच तो ये पर्सन करेंगे, ठीक है, ये आपको मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे नहीं पता आप जानते हैं आप लोग या नहीं जानते हैं, लेकिन दो व्यक्ति यहाँ पे आपके आप में इंटरेस्टेड है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, आपके अगर पास्ट से कोई है जो आप पे नजर रखता है, या कोई ऐसे आपको कहीं से देखता है, आप में इंटरेस्टेड है, ये भी कोई बहुत इस पर्सन से बहुत अलग नहीं है, बहुत कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगी कि शायद ये पर्सन फिर भी, अब तक जिसकी मैं एनर्जी आपको बता रही थी, ये फिर भी इस व्यक्ति से सही है, क्योंकि ये यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स में, एकदम वायलेंट, एकदम तेज तर्रार, घमंडी, कंट्रोलिंग, आंखें दिखाने वाला, और अलग तरीके से भी थोड़ा, मैं उस चीज को यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ,
लेकिन जो एक्सट्रीम जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा मुझे ये चीज़ दिख रही है। कम से कम इससे तो संभल के रहिएगा, इससे भी संभल संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन हर किसी के हाथ में नहीं देने का होता है, अपने आप को हर किसी के हाथ में खोलने का नहीं होता है। लगभग लगभग हर मनुष्य को ऐसे लोग मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, संभल जाइए। इनोसेंस हर समय काम नहीं देता है, सच्चाई हर समय काम नहीं देती। मैं थोड़ा-सा आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन के लिए, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेती हूँ। आप लोग इसको एक पास्ट बर्थ का ही कनेक्शन मानते हैं, आप लोग इसको एक कार्मिक पास्ट बर्थ का बट कार्मिक कनेक्शन मान के ही यहाँ पे चल रहे हैं। स्ट्रेंथ, आप लोग वेट कर रहे हैं, आपको लगता है ना कि अगर थोड़ा समय देते हैं और अच्छे से बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब इस पर्सन के साथ में, आप में से कुछ लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं या सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छे से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और आराम से बैठ के जो पास्ट का जो इशू है, ऐसा क्यों हुआ था, क्यों हमें छोड़ा, क्यों हमसे बात करनी बंद की, हमें बता देते ना, चारों तरफ हमारे बारे में बदनामी करने की क्या ज़रूरत थी, या किसी को भेज के हमारे पीछे लगवाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी सब चीज़ें जो हैं, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि उन सब चीज़ों का, या हमें चीट क्यों किया, कोई दूसरा पसंद थी या पसंद था, तो हमें आप लोग बोल देते हैं, हम खुद ही रास्ते से निकल जाते हैं। ऐसे ही आप लोग में से बहुत सारे लोगों की, तो आप लोग चाहते हैं ना, आराम से भैया बैठ के हम लोग बात कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप में से कुछ लोग यूनियन में आना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। दूसरा कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ में शादी भी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपकी खुशी इसी पर्सन के साथ में है, आप इसी के साथ में ही खुश रह सकेंगे, आप लोग इसी के साथ में ही, चाहे मेल है या फीमेल है, आप लोग इन्हीं के साथ में अपनी अपने भविष्य को देखते हैं, अपने परिवार की खुशियाँ देखते हैं, और आप लोग इन्हें अपने जो भी फ्यूचर चिल्ड्रन होंगे, उनका माता या पिता आप लोग समझते हैं, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके साथ यूनियन में, लेकिन लगता है ना कि अगर आप बढ़ के ना इसको मना लेते तो कितना अच्छा रहता। मैं अब यहाँ पे देखिए सीधे एनर्जी रीड कर रही हूँ, इस रीडिंग के बाद से अब मैं कार्ड्स पे नहीं ध्यान दे रही हूँ, अब मैं सीधे आपके जो ऑपोजिट में जो पर्सन है, मैं उसके मन की बात बता रही हूँ कि अगर वही मेरे तरफ चली आती, वही मुझे थोड़ा एक ऐसा कोई साइन दे देती कि हाँ, मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही यूनियन में आना चाहती हूँ, ये और तेज़ी से शायद, और बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ये पर्सन, मैंने बोला ना पहले ही कि सोलमेट वाली एनर्जी तो है यहाँ पे। जैसे मुझे नाइन ऑफ सॉर्ड्स दिखा था, क्योंकि कोई इतना परेशान तब तक नहीं होगा जब तक कि वो कुछ आपको, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपके पूरे व्यक्तित्व को जो नहीं समझेगा, आपकी अच्छाइयों को, आपके गुणों को जो नहीं जानता होगा, या जो ये नहीं समझ चुका है कि पास्ट का कुछ था, वो दूसरों की लगाई बुझाई का नतीजा था, तो तब तक कोई भी आपको अपनी लाइफ में नहीं लाने देगा। लेकिन ये पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ है, और आप लोग भी, आप में से देखिए रीडिंग में निकल के आया है, अभी भले ही 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अभी भले ही उतनी बातचीत नहीं होती है, झगड़े के भी आसार लगते हैं, लेकिन आप लोग आना चाहते हैं यूनियन में, तो आना ही चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंजॉय कीजिए।